कोरोना से मुतासिर मईशत को बड़ा सहारा। स्टेट बैंक का एक माह के दौरान तीसरा बड़ा ऐलान। शरह सूद मज़ीद 2% कम कर दी, 11 से 9% पर आ गई। माशी हालात में जो चैलेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वबा की वजह से, इनको टैकल करने के लिए हमारे फंडामेंटल्स जो हैं अभी स्ट्रॉन्ग हैं, और जैसे हम इस वबा पे काबू पाएंगे हमारी इकॉनमी उसी तरह तरक्की करनी शुरू करेगी जैसे पहले कर रही। हमारे पास और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई थी, हमारे सामने ये वाज़ेह हुआ कि रेट कट करने की और गुंजाइश पैदा हुई है। इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आगे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। शरह सूद में कमी आलमी मंजरनामे के पेश नज़र की। चैलेंजेस से निमटने के लिए हमारे आदाद व शुमार मजबूत हैं। वबा ख़त्म होते ही मईशत दोबारा तरक्की की राह पर चल पड़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। आलमी मालियाती इदारों से मज़ीद रिलीफ की उम्मीद। रवा माली साल कौमी पैदावार की शरह नमू -1.5 और महंगाई की शरह 11 से 12% रहेगी। स्टेट बैंक की जानिब से आलमी मालियाती इदारों के अंदाजों की तस्दीक। G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया, और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा बरवक्त फैसला है, और इसकी एप्लीकेशन भी फिलफौर हो जाएगी। 1 मई से इसका जो है इसका इजरा हो जाएगा। पाकिस्तान समेत 76 तरक्की पजीर ममालिक को 1 साल के लिए कर्जों पर रियायत। रिलीफ तमाम आलमी मालियाती इदारों की तरफ से है। इत्तलाक 1 मई से हो जाएगा। G20 के फैसले से पाकिस्तान को मालियाती गुंजाइश मिलेगी। वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी से IMF की नुमाइंदा की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कोरोना के फैलाव का जायजा, सूबों में वायरस की सूरत हाल और कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। मुहलिक वबा से बचने के लिए जिम्मेदारी का एहसास जरूरी। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हिकमत अमली उलमा की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। कोरोना मजीद 21 जाने ले गया। मुल्क भर में अब तक 128 अमवात। पंजाब में 3291, सिंध में 2008, खैबर पख्तूनख्वा में 912 और बलूचिस्तान में 280 अफराद मुतासिर। हुकूमत की जानिब से मखसूस कारोबार की इजाज़त। ताजिरों ने मनमर्जी की इंतहा कर दी। सरकारी अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। एहतियाती तदाबीर भी न होने के बराबर। कोरोना के फैलाव का खदशा। सिंध में आज फिर दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन। सुबह 3 घंटे के लिए मुकम्मल बंद रहेगा। उलमा के वफ्द की वजीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की हुकूमती पॉलिसीज पर अमल की यकीन दहानी। लॉकडाउन जितना सख्त होगा दौरानिया उतना ही कम होगा। शहरी ताउन करें तो नाके लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए सखर का दौरा। दुकानदारों से गपशप, समाजी फासला रखने की हिदायत। महदूद रहें, महफूज रहें। पंजाब में लॉकडाउन बरकरार। शहर शहर फौजी जवान और पुलिस एहलकार तैनात। आने जाने वालों से पूछगछ। बिला जरूरत बाहर निकलने वालों की पकड़ धकड़। बेशतर को वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी बंद। चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़े इल्तिजा के साथ
حقائق سامنے رکھے, ہاتھ باندھ کے درخواست کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں, وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں کی, لیکن افسوسناک صورتحال ہے حکومتی ترجمانوں نے ایک یلغار کر دی. بدتمیزی کے حد تک جاتے ہوئے انہوں نے سی ایم سندھ کے اس جذبے کو خراب کرنے کی کوشش کی. وفاقی حکومت نے کورونا کے خلاف پر وقت اقدامات نہیں کیے, صوبوں کو وسائل بھی نہیں دیے جا رہے. مراد علی شاہ نے اچھے الفاظ میں وزیر اعظم کا ذکر کیا. حکومتی ترجمانوں نے صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی. قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. کورونا کے باعث رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ. عوام کو براہ راست ریلیف کی منظوری. نقد رقم ادا کی جائے گی. عثمان بزدار کی تقسیم کا شفاف نظام وضع کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کا لاہور, شیخوپورہ اور دیگر شہروں کا فضائی دورہ. لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے اقدامات کا جائزہ. چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت آل پارٹیز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. ارکان اسمبلی سے پری بجٹ تجاویز طلب. یاسمین راشد کی کورونا کی صورتحال پر بریفنگ. تمام اضلاع میں ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھا رہے ہیں. صوبائی وزیر صحت کا اظہار خیال. کورونا پارلیمنٹ کی کارکردگی پر بھی اثر انداز. قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس بلانا چیلنج. ایوان زیریں کے لیے پارلیمانی سال کے 130 دن پورے کرنا بھی سوالیہ نشان. ویڈیو لنک سمیت مختلف آپشنز پر غور. فخر امام کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی قائم. برطانیہ میں کورونا سے مزید 861, فرانس میں 753 ہلاکتیں. اٹلی میں 525, بیلجیم میں 417 اور اسپین میں 318 افراد دم توڑ گئے. 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں بھی 92 اموات. امریکہ میں بھی کورونا سے تباہی جاری. آج اب تک 1315 ہلاکتیں. مریضوں کی مجموعی تعداد 6.5 لاکھ سے بھی تجاوز. نیو یارک, نیو جرسی اور مشیگن زیادہ متاثر. کورونا وائرس چین نے ہی بنایا. امریکہ پر بایولوجیکل برتری دکھانا مقصد تھا. ٹرمپ کا پھر الزام. مائک پومپیو بھی امریکی صدر کے ہم نوا. بیجنگ نے دعوے مسترد کر دیے. معاملات سائنسی مسئلہ قرار. فرانس میں 98 سالہ ڈاکٹر کورونا مریضوں کی مدد کے لیے سرگرم. متاثرہ افراد سے مسلسل رابطے. پوری زندگی ایسی وبا نہیں دیکھی. کرسٹین چینے کو خود بھی وائرس کا شکار ہونے کا خوف. چینی بحران پر تحقیقاتی رپورٹ. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے FIA کو جواب جمع کرا دیا. کاپی وزیر اعظم کو بھی بھجوا دی گئی. تحقیقاتی افسروں کو اشیاء سے متعلق سمجھنے کا تجربہ نہیں تھا. قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار سے بھی ناواقف تھے. ایسوسی ایشن کا موقف. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اہم خبر آپ کو یہ دیں گے کہ کورونا وائرس سے ملکی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 2% کی کمی کر دی ہے. ایک ماہ میں مرکزی بینک نے شرح سود میں تیسری بار کمی کی ہے. شرح سود اب 9% پر آ گئی ہے. کورونا وائرس سے ملکی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک شرح سود میں کمی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے. 17 مارچ کو اسٹیٹ بینک نے شرح سود 0.75% کم کی. 24 مارچ کو 1.5% اور اب 2% کمی سے شرح سود 9% پر آ گئی ہے. مرکزی بینک کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کے باعث عالمی معیشت میں شدید مندی ہوگی جس کے اثرات ملکی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملک میں ریٹیل سیکٹر سمیت پیداواری شعبے میں سست روی رہے گی. ساتھ ہی برآمدی
बुनियादी ऑर्डर्स भी मुतासिर होंगे और अवाम की कुव्वत खरीद कम होगी। इन तमाम वजूहात की वजह से मुल्की महसूलात भी कम रहेंगी। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्की शरह नमू रवा माली साल -1.5% और माली साल 2021 में बेहतर होकर 2% रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई में इजाफे की शरह रवा माली साल 11 से 12% और अगले माली साल 7 से 9% तक रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने हाल ही में तमाम शोबों के लिए रियायती स्कीम शुरू की हैं। साथ ही तनख्वाहें अदा न करने वाली कंपनीज और इनफरादी तौर पर कर्ज लेने वालों के लिए भी रियायती स्कीम शुरू की गई हैं। मरकजी बैंक का कहना है कि मईशत को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक के हालिया इकदामात को शरह सूद में मजीद कमी से सपोर्ट मिलेगी। शरह सूद में मजीद 2% कमी से हुकूमती मकामी कर्जों के हुजूम में 1300 अरब रुपए की कमी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि शरह सूद में कमी आलमी मंजरनामे को देख कर की गई। कोरोना के चैलेंजेस से निपटने के लिए माशी आदाद व शुमार मजबूत हैं। वबा ख़त्म होते ही मईशत दोबारा तरक्की की राह पर चल पड़ेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई कम हो रही है, G20 की तरफ से कर्जों की रीशेड्यूलिंग और आलमी मालियाती इदारों के रिलीफ से जारी खातों का खसारा कम, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। माशी हालात में जो चैलेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वबा की वजह से, इनको टैकल करने के लिए हमारे फंडामेंटल्स जो हैं अभी स्ट्रॉन्ग हैं और जैसे हम इस वबा पे काबू पाएंगे हमारी इकॉनमी उसी तरह तरक्की करनी शुरू करेगी जैसे पहले कर रही। IMF $1.4 बिलियन और एडिशनल हमें दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ADB भी हमें और हमें डिसबर्समेंट्स देंगे। एक्सचेंज रेट देखें तो हम बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के साथ जो हो रहा है उसकी रेंज के बीच में ही हैं। हमारे पास और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई थी और हमारे सामने ये वाज़ेह हुआ कि रेट कट करने की और गुंजाइश पैदा हुई है। इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगले फिस्कल ईयर में जो हमारी प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन की वो है 7 to 9%। हमें उम्मीद है कि जो अब साल ख़त्म होएगा तो एवरेज इन्फ्लेशन अबाउट 11% होगी। तो आगे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। G20 ने डेट रिलीफ का इनिशिएटिव अनाउंस किया है, उससे हमें भी रिलीफ मिलेगी। हमें आगे बेनिफिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मिलेगा, हमारे रिजर्व्स को जो मिलेगा वो बहुत अहम है। हमने जो अभी तक सारे मेजर्स लिए हैं इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी हमें बैकिंग है। बैंक्स हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं जो भी हमने स्कीमें अभी तक अनाउंस की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतालिक दुरुस्त डेटा और मालूमात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, तयन किया जाए कि किसी भी शख्स की मौत की वजह कोरोना वायरस है या नहीं। उलमाए किराम की रहनुमाई से माह रमज़ान के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। उमर जट की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक इजलास, वबा से मुतालिक दुरुस्त डेटा और मालूमात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत पूरी कौम को खराज तहसीन। इसमें वज़ीर आज़म को कोरोना वबा की सूरत हाल, करंटीना मराकिज़, टेस्टिंग और हिफाजती इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात का हर सूरत दुरुस्त तयन किया जाए कि मरीज की मौत कोरोना से हुई या किसी और बीमारी से। कोरोना के मरीजों और अमवात का रिकॉर्ड भी दुरुस्त मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि आम आदमी की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी है। ज़रूरी है कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और जहाँ तक मुमकिन हो सके समाजी फासला यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बहुत जल्द उलमा कराम से मुलाकात करेंगे ताकि मुशावरत से माह रमज़ान के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी जाए। सूबा सिंध के अवाम को कोरोना से बचाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आला मुराद अली शाह की उलमा के वफ़द से मुलाकात हुई और नमाज जुमा से मुताल्लिक़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हुकूमती पॉलिसी पर अमल करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सिंध ने आज दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कराची से मोहम्मद अशद रिपोर्ट करेंगे। सिंध में कोरोना के फैलाव को रोकने का मिशन, नमाज जुम्मा के इज्तिमात में कम से कम लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत उलमा कराम को मनाने में कामयाब हो गई। वजीर आला हाउस में उलमा कराम के वफ़द की वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर आला सिंध की दरख्वास्त पर उलमा कराम ने नमाज जुम्मा से मुताल्लिक मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। वजीर आला सिंध बोले, वफाक के साथ बैठ कर मसाजिद के हवाले से नई SOPs बनाएंगे। जुम्मे को दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि मसाजिद में, और मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूंगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें, लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक
روڈ پہ سب چیز بند کر دیں گے، مساجد کھلی رہیں گی، جو لوگ متعین ہوں مسجد میں وہ نماز ادا کریں، باقی لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ گھروں پہ نماز ادا کریں۔ مفتی منیب الرحمان نے عوام سے حکومتی پالیسی پر عمل کرنے کی اپیل کر دی۔ کہنے لگے امید کرتے ہیں مساجد کے حوالے سے وفاق اور صوبائی حکومتیں مؤثر حکمت عملی بنا لیں گی۔ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حسب معمول تعاون کریں تاکہ جمعہ خیریت سے گزر جائے، کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام کے تعاون کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے علماء کے وفد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.